नजदीक नजदीक पाँच पाई के लिए हाँ समझ थोड़ा सा यस फोटो ले कौन बताओ जी बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एडवोकेट इफ्तिखार हाशमी साहब के मशकूर व ममनून हैं कि जब से वो वक्फ बोर्ड में आए हैं उन्होंने आज के माहौल के हिसाब से जो रजिस्ट्रेशन के इशू चल रहे हैं वक्फ इदारों के, तो उसके लिए उन्होंने जितनी मेहनत की है और जितना हम लोगों को सपोर्ट किया है, हम उनके बहुत बेइंतहा मशकूर और ममनून हैं। नांदेड़ के कुछ इदारे ऐसे थे जहाँ के रजिस्ट्रेशन कई सालों से पेंडिंग थे मामूली क्यूरी की वजह से, मगर इफ्तिखार हाशमी साहब ने उसको बहुत आसानी से, और ऐसा लगा हमको कि भाई ये कोई मसला ही नहीं था, इतने आसानी से उन्होंने काम को कर दिया। और यहाँ पर आज वहाँ के जिम्मेदार भी आए हुए हैं और उनके हाथ से ये सर्टिफिकेट इनको दिया गया है। हम बहुत अपने आप को फख्र महसूस कर रहे हैं कि इफ्तिखार हाशमी साहब के जैसे लोग यहाँ पर यानी वक्फ बोर्ड में आए हैं, और वक्फ बोर्ड की जो एक छवि खराब थी, इन्होंने इतने अच्छे तरीके से उसको काम करके उसकी छवि को बदलने की बहुत ज्यादा कोशिश की। और हम फिर एक दफा इस नए बोर्ड को, चेयरमैन साहब को और जितने भी अराकीन हैं जो वक्फ के रजिस्ट्रेशन और उसी कमेटियों के अप्रूवल के लिए काम कर रहे हैं, हम उनका तहे से शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद देते हैं ऐसे लोगों को कि इन्होंने कौम के लिए इतने अच्छे काम यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं। सालों से पेंडिंग काम ये तकरीबन मैं बोल रहा हूँ कि ये 40 साल से पेंडिंग काम है, 40 साल से। और एक जो मस्जिद का रजिस्ट्रेशन है वो तो 70 साल से ऊपर हो गया, जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं थी। वहां के लोगों को प्रमोट किया गया, एप्लीकेशन की गई और बिल्कुल एक ही दिन के अंदर मीटिंग में लेकर इफ्तिखार हाशमी साहब ने उसको बिल्कुल अप्रूव किया और जो भी उसके अंदर तकनीकी खराबी, जो भी उसके अंदर दुश्वारियां थी, उसको हल करके उसका रजिस्ट्रेशन इश्यू कराने में हमको बहुत सपोर्ट किया। हम जनता से अपील करेंगे सर कि वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जो गलतफहमियां आपके ताल्लुक नहीं पाई जाती थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बोर्ड है, हम बिल्कुल सर हम ये ऐलान करेंगे कि ये बोर्ड बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और रजिस्ट्रेशन के इशू पे और दूसरे कमिटीज वगैरह के जो सालों गिनती से मसाइल पेंडिंग रहते थे, इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उसको हल किया जी। यस, क्या कहेंगे हाशमी साहब, इतने दूर से लोग आए आपका स्वागत के, आप जो काम कर रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर आपको मुबारकबाद दिए, क्या कहेंगे? मैं पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, बाद में हमारे स्टाफ का शुक्र अदा करता कि जो कोऑर्डिनेशन से आज की तारीख में नया चेयरमैन, नए बोर्ड और हमारे जुनैद साहब सीओ साहब, हमारा स्टाफ जो मिलके कोऑर्डिनेशन से काम कर रहा है, तो उसके लिए मैं सबका शुक्र अदा करता हूँ और ये लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये लोगों को जो तकलीफ हुई है बोर्ड से, तो उसके तो हम वो नहीं कर सकते, लेकिन हमने उनके लिए बहुत जल्द जितने भी उनसे यही कहा है कि भाई और भी जो इदारों के जो भी काम पेंडिंग है आप बोर्ड के पास लाए, सीओ के पास लेके जाए या स्टाफ के पास में लेके जाए, इंशाल्लाह हम उनको जल्द से जल्द काम करके देंगे। लोगों को लेकर जो वक्फ बोर्ड से परमिशन लेना चाहते हैं, जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वो लोगों के लिए भी क्या है? अभी ये जो लाउड स्पीकर का जो इशू था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक के मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से भी बात की, पीआई साहब यहाँ जितने भी लोकल औरंगाबाद में भी जो इश्यूज आए थे, पीआई वगैरह जो पुलिस स्टाफ है उनसे भी मैंने बात करा था। उनका सिर्फ इतना ही बोलना था कि भाई हमको 3-4 पेपर जो रिक्वायरमेंट है आप उतने दो। और जो हाईकोर्ट ने कोई भी ऐसा ये नहीं कहा कि भाई आप मस्जिद, पर्टिकुलरली मस्जिद के बारे में किसी को नहीं कहा है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि भाई आप रोड पे भी या मस्जिद में या कहीं भी आप अगर स्पीकर यूज कर रहे हैं तो आप उसकी गवर्नमेंट से या पुलिस, लोकल पुलिस स्टेशन से आप उसकी परमिशन लो बोल के। लोगों के अंदर एक गलतफहमी ये पैदा हुई है कि पर्टिकुलरली ये हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है ये मस्जिद को लेके आया है, लेकिन मैं लोगों को यही अपील इसके पहले भी मैंने किया था और आज भी यही कर रहा हूं कि कोई हाईकोर्ट ने मस्जिद के लिए पर्टिकुलरली ये डायरेक्शंस नहीं दिए हुए हैं। ये लाउड स्पीकर आप कहीं पे भी यूज करो उसके लिए ये डायरेक्शंस दिए हुए हैं। तो मेरा ऐसा बोलना है कि भाई ठीक है, हम आज हिंदुस्तान में जो कानून है
तो वो कानून के हिसाब से चलते हुए हम हमारा काम करें, हम किसी को तकलीफ ना दें। हम जब तक लीगल है और लीगल तरीके से काम करेंगे तो हम पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। मेरा आप लोगों से यही बोलना है कि आप जाओ पुलिस स्टेशन में और वहां पे एक एप्लीकेशन दो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप बोर्ड को, हमको या पर्टिकुलरली आप मेरे को अप्रोच करो। 24 घंटे मेरा फोन चालू है, आप कभी भी फोन करके आपको मेरे से कोई भी अगर हेल्प लगती है ये चीजों के अंदर, आप मेरे पास में आए। इंशाल्लाह मैं आपके साथ में पुलिस स्टेशन साथ में चल के आपका काम करा के दूंगा। मैं एडवोकेट हाशमी, मेंबर महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर ये बाइट देने की जरूरत इसलिए महसूस हुई मेरे को कि लोगों के अंदर बहुत सारी चीजों को लेके, रजिस्ट्रेशन को लेके कंफ्यूजन पैदा हुआ है और वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए जो है सो मैंने ये आज बाइट देने के लिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाया। मेरा पहला मकसद है यहाँ पे बोलना कि जो पुराना ओल्ड लॉ था वो ओल्ड लॉ के हिसाब से पूरे महाराष्ट्र के अंदर 18,500 के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिसके अंदर 36 और 43 के सारे इंस्टीट्यूशंस थे। औरंगाबाद का अगर अपन पर्टिकुलरली अगर लेंगे तो औरंगाबाद के अंदर 2000 के आसपास इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड थे ओल्ड लॉ के अंदर। और अब जो नया पोर्टल, उम्मीद पोर्टल के हिसाब से अपने को रजिस्ट्रेशन अगर करना है या अपलोड करना है तो वक्फ बोर्ड की हेल्प लेते हुए लोगों ने और वक्फ बोर्ड ने 2000 के आसपास इंस्टीट्यूशन को आज तक के अपलोड कर दिए हुए हैं। अब मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड के कुछ एम्प्लॉयज को दिल्ली के अंदर 4 दिन की ट्रेनिंग के लिए बुलाया था। बाद में 8 दिन की ट्रेनिंग के लिए वो लोग लक्षद्वीप गए थे। वो बच्चे ट्रेन होके आने के बाद में हमारे महाराष्ट्र के 18 एरियो के 18 स्टाफ को लेके उन्होंने उनको ट्रेन करे कि आप कैसा अपलोड कर सकते बोल के। जब ये ट्रेनिंग उनसे लेने के लिए जब वो दिल्ली और लक्षद्वीप गए थे तो जो डिफिकल्टीज वो फेस कर रहे थे अपलोड करने के अंदर, हम रजिस्ट्रेशन के अंदर, वो चीज उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बताई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो चीज को कंसिडर करते हुए उसके अंदर कुछ चीजों का रिलैक्सेशन आज की तारीख में दिया है। और रहा सवाल अभी महाराष्ट्र के अंदर जब हमने ये बच्चों को ट्रेनिंग दी है तो हमने जो है इसके कैंप्स लिए और आज भी कैंप्स ले रहे हैं और हम रजिस्ट्रेशन चालू है, अपलोड करने का काम चालू है। इसके अंदर हमारे पास में अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी महाराष्ट्र के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने भी आके हमारे पास से ट्रेनिंग लेके वो भी अपने तौर पे जो है सो रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को हेल्प कर रहे हैं। और जमीयत वाले भी जो है सो हमारे पास में आके उन्होंने भी ट्रेनिंग लिए है और उन्होंने भी सेंटर्स खोल के जो है सो रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को मदद कर रहे हैं। दूसरी एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि भाई 5 दिसंबर के पहले अपने को रजिस्टर्ड करना कंपलसरी है। आपको एक चीज बता दें और वक्फ बोर्ड के माध्यम से कि भाई आप लोगों को जो भी चीज की डिफिकल्टीज आ रही है रजिस्ट्रेशन के अंदर या अपलोड करने के अंदर, आप वक्फ बोर्ड से स्टाफ से रुजू हो, अपनी डिफिकल्टीज बताएं। अगर आपसे वहां आपसे नहीं हो रहा तो आप आपके पेपर्स लेके हमारे ऑफिसेस में जाएं और अपलोड करने के लिए जो है सो हमारे स्टाफ को बोले, हमारा स्टाफ आपका अपलोड करके देगा पूरा काम। और दूसरी चीज ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि आप इसमें परेशान ना हो, अपने अपने एरिया के अंदर आप लोग काम करें रजिस्ट्रेशन के लिए। जिसको भी डिफिकल्टीज आ रही है आप स्टाफ को अप्रोच करें। अगर स्टाफ अगर आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा तो आप हमको डायरेक्टली अप्रोच करें, हम इंशाल्लाह आपके लिए 24 घंटे खड़े हुए हैं। दूसरा और एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि मैं औरंगाबाद के हद तक के जुमा, हफ्ता, इतवार मेरे ऑफिस के अंदर आधे स्टाफ को बुला के कैंप ले रहा हूं मैं। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जितने भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के मुतवलीज है, ट्रस्टीज है या कमेटी के जो ओहदेदार लोग हैं, उन्होंने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए मेरे ऑफिस के ऊपर। यहाँ पे पूरा मेरा स्टाफ बैठेगा और इंशाल्लाह हम आपको ये 3 दिन के अंदर आपका पूरा काम करके देंगे। उसके बाद में इंशाल्लाह मैं अगले नेक्स्ट वीक का मैंने प्रोग्राम बनाया हूं कि जितना हो सकता, बोर्ड ने ऐसा डिसाइड किया है कि जितना हो सकता कि भाई बोर्ड के अंडर सुपरविजन के अंदर रजिस्ट्रेशन का काम फटाफट हो बोल के। तो मैं मराठवाड़े के दौरे पे निकलूंगा इंशाल्लाह, एक एक दिन 2-2 दिन हर डिस्ट्रिक्ट को दूंगा। वहां पे बैठ के जितनी भी लोगों को डिफिकल्टीज आ रही, मैं मेरे स्टाफ के साथ में कोऑर्डिनेट करके उनको बिठा के ये अपलोड करने का काम इंशाल्लाह मैं करूंगा। कौन से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप? 36 जो न्यू रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो, उसके अंदर 43 के अपलोड कर सकते हैं। और जो आपके वक्फ बोर्ड में ऑलरेडी पुराना जो रजिस्ट्रेशन हुआ है
उनको भी आपको नए तरह से अपलोड करना है अपने डॉक्यूमेंट पोर्टल के ऊपर, उम्मीद पोर्टल के ऊपर। आप इसका एड्रेस बता दीजिए, 3 दिन कब से कब तक रहेंगे? जुमे के दिन सुबह में 10 बजे से लेके शाम में 6 बजे तक के, और इंशाल्लाह अगर रात में 12 भी बजेंगे तो हम 12 बजे तक के आपका काम करेंगे इंशाल्लाह। जुमा, हफ्ता, इतवार। और मेरे ऑफिस का एड्रेस है एसटी कॉलोनी, फाजिलपुरा, अपोजिट साबिर फंक्शन हॉल, औरंगाबाद। तो इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन भी रहेंगे? सब जितने न्यू रजिस्ट्रेशन, ओल्ड रजिस्ट्रेशन, जितने भी रजिस्ट्रेशन के इश्यूज रहेंगे इंशाल्लाह मेरी वकीलों की टीम और मेरे स्टाफ की जो टीम है वो टीम मिलके यहाँ पे काम करेंगे। और इंशाल्लाह मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी हमने बच्चों को ट्रेनिंग दिए हुए हैं वो अपने अपने लैपटॉप्स, हमारा पूरा इक्विपमेंट्स लेके यहाँ पे जो है हम काम करेंगे। इसके अंदर हमारे रजिस्ट्रेशन के अंदर सोहेल ने, हमना मैडम ने, सीओ साहब के कोऑर्डिनेशन से अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में 2000 के ऊपर जो है सो रजिस्ट्रेशन अपलोड हो चुके हैं। क्या कहेंगे जो मौलवी और जो वक्फ बोर्ड से रिलेटेड है उन लोगों को? मैं जितने भी मस्जिद के या जो भी इदारों के जिम्मेदार हैं मैं उनसे एक अदबन गुजारिश करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप जल्द से जल्द अपने इंस्टीट्यूट को रजिस्टर कराएं। जब तक आप इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे आपको वक्फ एक्ट का या उम्मीद एक्ट का जो है सो प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला। इसके लिए अपने को अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको वो चीज के लिए रजिस्टर करना जरूरी है। आपको अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है आप प्लीज हमको अप्रोच करें, हम आपके लिए 24 घंटे बैठे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। आप स्टाफ को, मेरे को, सीईओ को कभी भी या हमारे बोर्ड को या चेयरमैन साहब को फोन करके आपकी डिफिकल्टी शेयर करें और इंशाल्लाह हम उसका आपकी डिफिकल्टी का या प्रॉब्लम का निवारण करके देंगे या सॉल्व करके देंगे। आने वाले वक्त में वक्फ बोर्ड की चक्रे काटना नहीं पड़े इंशाल्लाह। मैं आज जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखे कि कुछ नांदेड़ के इश्यूज थे, बेचारे छोटे से काम के लिए उन्होंने मेरा इस्तेकबाल करे इंशाल्लाह। और ये चीजें हम आपको और एक बार मैं बोलना चाहूंगा कि जब से नया बोर्ड बना है और जब से हम लोग आए हैं तो हमने लीगली जितना फिजिबल काम हो सकता है फास्ट उतना हम जो है सो काम कर रहे हैं और लोग उससे मुतमईन भी है अल्हम्दुलिल्लाह। यस, ओके, थैंक यू।